और धर्मराज युधिष्ठिर जब सदेह स्वर्ग गए तो उनको नरक में होके जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि रे हमको नरक क्यों? पापात्मा पुरुषों को नरक देखना पड़ता है, हमको नरक से होकर तुम क्यों ले जा रहे हो? बोले आपने झूठ बोला। अश्वत्थामा जानते तो थे। देखो सत्य किसको कहते हैं जानते हैं? लिखने योग्य पंक्ति है, न तत् सत्यम यच्छलेनानुविद्धम, न तत् सत्यम, वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें छल प्रविष्ट है। तो तुम्हारा सत्य तो था पर उस सत्य में छल प्रविष्ट था। देखना पड़ेगा। और महाभारत में तो एक बात लिखी है, महाभारत में लिखा है कि देवदूत ने कहा कि राजा हो नहीं सकता कि कोई न कोई अधर्म न करे, कोई न कोई अधर्म तो राजा से बनता है। इसलिए जो राजा राजगद्दी पर बैठता है इसलिए तुमको नरक आना पड़ा। और अपने मन में विश्वास करते हैं कि यह एकदम सच्ची बात है, पर संसार के सभी नाम रूप परिवर्तनशील होने के कारण, विनाशी होने के कारण मिथ्या है, तो वो सत्य कैसे हुई? बात समझ में आई कि नहीं आई? है बड़ी सूक्ष्म बात। हम कहते एकदम सच्ची बात है, पर जिसे तुम सच्ची कह रहे हो वो जिसे तुम सच्चा कर वही झूठा है, तो झूठे में सच्चा कहां से आ गया? हमारे मन में तो बार बार एक बात आती है, कई बार आ चुकी है, बार बार आती है कि यदि ठीक से किसी व्यक्ति को, भाग्यशाली जीव को सत्य का बोध हो जाएगा तो वो राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम को छोड़कर दूसरा शब्द ही उच्चारण। सत्य माने राम राम बोलो, दूसरा बोलो ही मत। जो कुछ भी बोलोगे वो झूठा होगा। भारतवर्ष के एक महान नामनिष्ठ संत थे, मिथिला में जिनका जन्म हुआ था, संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज। उनसे किसी ने पूछा, तो श्री प्रेम भिक्षु जी बोले, राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी बोलना मेरे लिए महापाप जैसा है, इसलिए इधर उधर की बात मत करो, भगवान नाम ही बोलो। सत्य का बोध हो जाए तो या तो वाणी मौन हो जाएगी, या फिर वाणी से कुछ प्रकट होगा तो केवल भगवान नाम प्रकट होगा और दूसरा शब्द नहीं निकलेगा। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम्,
9 बार सत्य शब्द का आवर्तन किया गया है इस स्तुति में, गर्भ स्तुति में। हे प्रभु, आप सत्य व्रत हैं, आपकी प्रतिज्ञा सत्य है। सत्य परम परात्पर सत्य आप ही हैं। त्रिसत्यम, तीनों कालों में सत्य आप ही हैं। सत्यस्य योनिम, सत्य के सत्यस्य सत्यम, सत्य के भी सत्य आप हैं। सत्यस्य सत्यम निहितम च सत्य, सत्य में निहित है। ऐसे सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, ऐसे सत्यात्मक श्री कृष्ण हम आपकी शरण में हैं। अब सत्य का जो सत्य है, सत्य की जो योनि है वो श्री कृष्ण। तो जब सत्य का सत्य ही आज्ञा दे रहा है तो किस सत्य का पालन करना चाहिए? अपने छोटे मोटे कल्पित सत्य का पालन करना चाहिए कि सत्य के सत्य का भी जो सत्य है, सत्य का जो प्राण है, सत्य का जो मूल है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा की बात माननी चाहिए। इसलिए भगवान की आज्ञा से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, उनको नरक नहीं देखना, युधिष्ठिर को देखना पड़ा। क्यों? भीमसेन कहते हम झूठ सत्य जानते हैं, हम ज्यादा दिमाग लगाते नहीं। वैसे भी पहलवान लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, नहीं है, लेकिन वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। वो कहते कृष्ण ने जो कह दिया वो मान लो, दिमाग क्यों लगाते हो? तो भगवान की आज्ञा भीमसेन ने अक्षरशः मानी, उनको पाप नहीं लगा। ऐसे ही युधिष्ठिर अक्षरशः बात मान लेते और कह देते, बिल्कुल हाथी भी नहीं मरता तो भी कह देते कि भगवान ने कहा था जाओ द्रोणाचार्य जी से कह दो अश्वत्थामा मारा गया, और जाके कह देते तो उनको पाप नहीं लगता। लेकिन न तो पूरी भगवान की बात मानी, न अपनी निष्ठा पर ही दृढ़ रहे, थोड़ी सी चतुराई दिखा दी। भैया चतुराई है नहीं। इसलिए वसुदेव जी को सत्य के त्याग का दोष नहीं लगा, क्योंकि सत्य का त्याग नहीं है,